हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। माय नेम इज भाविका पुदवानी और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 दैट इज स्ट्रेटजीज एंड एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन का सेरिकल्चर। तो आपने ये टर्म अपने 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में काफी बार सुना होगा। तो एक और बार सुन ही लेते हैं, देख लेते हैं क्या है ये सेरिकल्चर। So sericulture is the branch of applied zoology which deals with the rearing of silkworm and production of silk in commercial scale. So sericulture basically होता ये है कि हम बहुत सारे सिल्कवर्म्स को एक साथ रियर करते हैं, यानी उनको आपस में एक बड़ी स्केल पे ग्रो करवाते हैं ताकि हम उनमें से बहुत ज्यादा अमाउंट में सिल्क पा सकें। और जैसे ही हमें ये सिल्क मिलेगी उसको बेच के हम पैसे कमा सकते हैं। सो बेसिकली सेरिकल्चर का मतलब रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। अभी जो ये सेरिकल्चर का बिजनेस है ये काफी लोग आजकल कर रहे हैं। तो क्यों? तो देखते हैं इसके क्या एडवांटेजेस है। द फर्स्ट एडवांटेज इज इट रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट। तो सेरिकल्चर करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे या जगह की जरूरत नहीं है, हमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और एक छोटी सी रूम में, एक छोटी सी जगह पे ये अच्छे से किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो सेरिकल्चर है यानी कि प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम देम, ये काफी पुरानी इंडस्ट्री है। तो काफी सालों से लोग करते आ रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग सेरिकल्चर में आज काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका घर बार चल रहा है, वहां से ये पैसे कमा के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। और जो सिल्क है वो तो इंडिया में बहुत अच्छा फैब्रिक माना जाता है। इसके लिए जो इंडिया है वो एक बहुत अच्छा, यानी कि जैसे आप समझ सकते हैं थर्ड रैंक है पूरे वर्ल्ड में इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क का प्रोडक्शन हेल्प ऑफ सेरिकल्चर ये इतना इजी है कि जो लोग हैंडीकैप हैं वो भी ये अच्छे से कर सकते हैं। सो मूविंग टू द सेकेंड पार्ट दैट इज टाइप्स ऑफ सिल्क। हमें सिल्क वर्म से कौन से टाइप्स की सिल्क मिल सकती है? तो सबसे पहला टाइप है सिल्क का वो है मलबेरी सिल्क। तो मलबेरी जो सिल्क है जिसको हम बॉम्बेक्स मोरी भी कहते हैं, ये किस में से मिलती है? ये मलबेरी सिल्कवर्म में से मिलती है। जो सिल्कवर्म मलबेरी के पत्तों पर फीड करता है, तो जो सिल्कवर्म मलबेरी के पत्तों पे फीड करेगा तो उसके अंदर से जो सिल्क बनेगी उसका नाम होगा मलबेरी सिल्क, जिसको बॉम्बेक्स मोरी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज या वन सेंटेंस में काफी बार पूछा जाता है क्योंकि ये बॉम्बेक्स मोरी जो है वो कॉमन प्रकार है सिल्क का। उसके अलावा आपने टसर सुना होगा, टसर सिल्क है, मीना सिल्क है। तो जो टसर सिल्क वर्म है जिसको साइंटिफिक है, सो इसका साइंटिफिक नाम है एंथीरिया रॉयलेट, इससे हमको टसर सिल्क मिलती है जो कि फीड करता है ओक ट्रीज पर। उसके बाद जो तीसरा है एरी एंड और इसे कहते हैं अरंडी सिल्कवर्म। ये जो अरंडी सिल्कवर्म है जिसको साइंटिफिक नेम है एटिकस राइसिनी, इसको हमसे स्कैटर पे फीड कराते हैं ताकि हम उसमें से एरी सिल्क पा सकें। एरी एरी अपने एरंडी का तेल वगैरह सुना होगा। तो एरी जो शब्द होता है वो होता है कैस्टर ऑयल के लिए। तो जो सिल्क वर्म को कैस्टर पे फीड कराया जाता है उसमें से एरी सिल्क मिलती है। जो सिल्क वर्म को हम लोग ओक ट्रीज पे या फिर कोई फॉरेस्ट के ट्रीज पे फीड कराते हैं उसमें से हमको मुगा सिल्क मिलता है। तो मुगा सिल्क हमको बेसिकली मिलता है मीना सिल्क वर्म, जिसका साइंटिफिक नेम है एंथोनी एसामा। तो ये कुछ 4 प्रकार के सिल्क वर्म्स हैं जिसमें से हमको उनके नाम में से ही आप देख सकते हैं, इजी है याद रखना, उनके नाम में ही एक सिल्क के प्रकार का नाम है। जैसे मलबरी सिल्क वर्म बॉम्बेक्स मोरी हमें मलबरी सिल्क देता है। टसर सिल्क वर्म जो हमें है टसर सिल्क देता है। एरी और उरंडी सिल्क वर्म हमें एरी सिल्क देता है। मीना सिल्क वर्म हमें मुगा सिल्क देता है।
तो मलबेरी कैसे मिलेगा? वो मलबेरी पर फीड करेगा। टसर जो है वो ओक प्लांट्स पे, ओक ट्रीज पे फीड करता है। एरी जो है वो कैस्टर प्लांट्स पे फीड करता है। और जो मीना सिल्क वर्म है वो वापस से ओक ट्रीज पे या फिर कोई अलग फॉरेस्ट ट्रीज पे फीड करता है, तब जाके हमें मुगा सिल्क मिलती है। नेक्स्ट पार्ट है ये जो सिल्क का फाइबर है, ये एक्चुअली क्या होता है? ये तो एक्चुअली होता है एक प्रकार का प्रोटीन जो हमें मिलता है सिल्क वर्म्स के ग्लैंड्स में से, जिसमें से हम एक सिल्क फाइबर निकालते हैं। और पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही ऐसी एक कंट्री है जो पूरे 4 प्रकार के सिल्क बनाती है। यानी कि हमें अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जो चारों प्रकार के सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा इंडिया में कौन से मेजर स्टेट्स हैं जो जहाँ पे बड़ी मात्रा पे सिल्क प्रोड्यूस होता है? द मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया आर आसाम, बंगाल, मद्रास, पंजाब, कश्मीर एंड कर्नाटका। कर्नाटका में मैसूर में बहुत ज्यादा मात्रा में सिल्क प्रोड्यूस होता है। आइए चलते हैं आगे कि ये सिल्क बनता कैसे है। अभी जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये दोनों मेल और फीमेल सिल्क वर्म्स हैं, या आप कह सकते हैं अडल्ट मॉथ्स हैं। तो ये जो फीमेल मॉथ है वो अपने एक लीफ पे बहुत सारे अंडे देती है। तो ये लीफ किसका होता है? ये लीफ है मलबेरी का। तो ये जो अंडे हैं ये मलबेरी के लीफ को खाएंगे और ये धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे। सबसे जो छोटा स्टेज होता है वो होता है लार्वा। लार्वा को 4 स्टेजेस पार करने होते हैं ताकि वो थोड़ा और बड़ा हो सके। अब लार्वा जो है जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जाता है, वो खुद के अराउंड, खुद के सराउंडिंग में एक ककून बनाते जाता है, एक कवच बनाते जाता है। वो कवच किसका बना होता है? सिल्क का। तो ये जो लार्वा था उसने अपने सराउंडिंग में एक ककून बना दिया है सिल्क का। और ये जो लार्वा है ये अंदर धीरे धीरे बढ़ता जाता है साइज में। तो जब ये लार्वा अंदर बढ़ते जाता है उसको बोलते हैं प्यूपा। तो इसके बाहर जो ये सिल्क का ककून बना था, चादर जैसा, शील्ड जैसा, वो सेपरेट कर लेते हैं और जो प्यूपा होता है वो बड़ा होके एक अडल्ट मॉथ बन जाता है। तो आपने बहुत सारे वाइट प्रकार के ऐसे इंसेक्ट्स देखे होंगे, मॉथ जिसे कहा जाता है, MOTH। वो इस मलबेरी लीफ को खा खा के बड़े होते हैं और फाइनली इनको पंख आते हैं, ये उड़ सकते हैं। तो जो इन्होंने ककून को सेपरेट किया है वो ककून को हम सेपरेट कर देते हैं ताकि हम उसमें से सिल्क के धागे को फिल्टर कर सकें। तो इधर आपको सेपरेटली दिखाया गया है कि इनकी जो स्टेजेस है, फर्स्ट ये एग की स्टेजेस होती है जहाँ पे बहुत सारे अंडे होते हैं। फिर ये जो स्टेज होती है लार्वा की स्टेज है। लार्वा की स्टेज के बाद जब ये ककून बनता है तो ये लार्वा जो है प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे ये प्यूपा कन्वर्ट होके अडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अलावा हमने जैसे देखा कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 4 प्रकार के सिल्क बनाती है। तो इंडिया के अलावा एक और कंट्री है जो कि नाम है चाइना। वो दोनों मिला के पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट या फिर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्क कह सकते हैं। आज हमारे पूरे वर्ल्ड में इंडिया और चाइना ऐसी कंट्री है जहां से 50 to 60% सिल्क आता है। तो जो सिल्क आउटपुट है इन दोनों कंट्रीज का मिला के, ये कुल मिला के है 60%। पूरे वर्ल्ड का 60% हमें सिर्फ इंडिया और चाइना दोनों मिला के देते हैं। इसके अलावा जो सिल्क होती है वो बनती किससे है? वो बनती है 2 प्रकार के प्रोटीन से, जो होती है सेरिसिन एंड फाइब्रोइन। जो सेरिसिन और फाइब्रोइन होता है ये हम लोगों को सिल्कवर्म में से ही मिलता है। तो 80% जो सिल्क होती है वो तो फाइब्रोइन से ही बनी होती है, लेकिन जो 20% लेयरिंग होती है बाहर से, उसकी कवरिंग होती है, वो बनी रहती है सेरिसिन से। So 80% फाइब्रोइन प्रोटीन एंड 20% सेरिसिन प्रोटीन। इसके अलावा ये कैसा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस किया जाता है सेरिकल्चर में? तो अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहली वाली सिल्क उठाते हैं विच इज मलबेरी सिल्क, जो बनती है मलबेरी सिल्कवर्म में से, तो उसमें होते हैं 3 स्टेप्स। तो सबसे पहला होता है मोरिकल्चर। मोरिकल्चर का मतलब मलबेरी के पत्तों को उगाना।
क्योंकि मलबेरी के पत्ते अगर नहीं होंगे तो सिल्कवर्म कैसे फीड करेगा उस पर। तो सबसे पहला स्टेप है मोरिकल्चर, यानी कि मलबेरी के पत्तों को ग्रो करवाना, उनको कल्टीवेट कराना। सेकेंड स्टेप है सिल्कवर्म रियरिंग। मलबेरी के पत्तों पर सिल्कवर्म हम छोड़ देते हैं ताकि वो सिल्कवर्म्स जो है आपस में मेल और फीमेल मेट करते करते अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते जाएं, जिसकी वजह से सिल्कवर्म की जो क्वांटिटी होगी, जो उनका रिप्रोडक्शन का रेट होगा, वो बढ़ते जाएगा खा खा के मलबेरी के पत्ते, और हमको धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सिल्क मिलता रहेगा। इसके बाद वाला स्टेप है सिल्क रीलिंग। सिल्क रीलिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क फिलामेंट्स फ्रॉम द सिल्कवर्म ककून्स। जैसे मैंने आपको बोला, जो वो लार्वा है अपने बाहर एक ककून बनाता है, ककून सेपरेट होकर ये लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ककून सेपरेट हो गया, ये ककून को बाद में फिल्टर करके उसमें से सिल्क के धागे यानी कि फिलामेंट्स बनाए जाते हैं। Finally, the silk filaments are woven together to form a thread. हल्के हल्के फिलामेंट्स यानी कि एक सिंगल धागा, उसमें से वो जोड़ जोड़ के एक लंबा धागा बनाया जाता है। फाइनली ये जो थ्रेड होते हैं, वो थ्रेड्स छोटे छोटे थ्रेड बन के एक बड़ा बड़ा ऐसा यान बन जाता है, जैसे पूरा गुच्छा बन गया सिल्क का, जिससे हम फिर डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कपड़े बना सकते हैं। लास्ट स्टेप आप शायद यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो देख सकते हैं बहुत सारे पत्तों पे कैसे हमने सिल्क वर्म को छोड़ दिया है। तो सिल्क वर्म आपस में जाके मेल और फीमेल मेट करते हैं और अपने पॉपुलेशन बढ़ाते जाते हैं। और जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एग्स, एग्स के बाद फिर लार्वा बनेंगे, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से फिर अडल्ट मॉथ। तो जो प्यूपा जिस ककून में से बाहर निकलता है, तो वो ककून तो छूट जाता है, तो ये ककून को ऐसे सेपरेट किया जाता है। और ककून को सेपरेट करने के बाद उनको ये उबले हुए पानी यानी कि बॉइलिंग वाटर में 15 मिनट तक रख दिया जाता है। तो जैसे ही ककून को 15 मिनट तक उबले हुए पानी में रख देते हैं, तो इनके जो फिलामेंट्स हैं वो अलग अलग होना, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसमें से ये फिलामेंट्स को निकाला जाता है, कर करके उसमें से धागे बनाए जाते हैं, उनको पुलीस पे रखा जाता है। पुलीस, PULL, फिजिक्स में देखी होगी, पुली पे रखा जाता है और पूरे धागों को एकदम सीधा किया जाता है ताकि हम उसमें से एक अच्छा कपड़ा बना सके। सो आई होप आपको ये पार्ट सेरिकल्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।